नवरात्र का जो पहला दिन होता है उस दिन देखिए घर के कामों के साथ साथ पूजा का काम बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं तो हम घर के काम जल्दी निपटा के और अपनी पूजा का काम पूरा कर सकते हैं, वो भी टाइम से। क्योंकि देखिए पूजा में लगता है ज़्यादा टाइम, तो अच्छा यही होगा कि 12 बजे से पहले पहले सारी पूजा हो जाए। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि सुबह जल्दी उठ के पहले घर के सारे काम निपटा लूँ और उसके बाद सीधे पूजा पे बैठूं, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई मतलब ये टेंशन ना हो कि उठ के बीच में और मुझे ये काम करना है। तो मेरी तैयारी इसी तरह से चलती है। तो सबसे पहले तो देखिए सारे उस एरिया में झाड़ू पोंछा कर देती हूँ जहाँ बस ये है कि कोई डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि फैमिली अभी सो रही है और मैं जल्दी उठ गई हूँ, लाइट मैंने उसी एरिया की जला रखी हैं जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना हो, तो जो सो रहे हैं उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो बाकी का जो एरिया बचता है उसमें मैं सारे एरिया में झाड़ू लगा देती हूँ और बाद में इसकी कर देती हूँ मोपिंग। तो इस तरह से मेरा देखिए नवरात्र के पहले दिन होता है काम शुरू। और फिर आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं नवरात्र की पूजा करती हूँ और किस तरह से आगे मतलब पूरी विधि भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे। और अगर जो सोच रहे हैं कि हम नवरात्र की पूजा कैसे करें, तो उनके लिए भी ये एक आसान ऑप्शन रहेगा सीखने का, कि आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए कि मैं नवरात्र की पूजा कैसे करती हूँ। बात करूँ मोपिंग की, तो पोंछा मैं केवल उसी एरिया में लगाती हूँ बाहर बाहर, क्योंकि बेडरूम में तो सब सो रहे होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो। इसकी वजह से मैं बाहर का जो भी बाकी एरिया बचता है बेडरूम के अलावा उन सभी जगह को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि भाई आज है पहला नवरात्र, क्लीनिंग तो पहले से भी चल ही रही थी, डीप क्लीनिंग हो चुकी थी मेरी और होली पर भी हुई थी। तो साफ सफाई का काम तो होता नहीं है, ना ही बढ़ता है। तो बस जो डेली रूटीन की क्लीनिंग है वही आज करूँगी, इसके अलावा ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा काम फैलाया तो फिर पूजा हो जाएगी लेट। और आज जो है बहुत ही मतलब बहुत कई काम जो होते हैं नवरात्र की पहले दिन की पूजा के लिए, वो तैयारी करनी पड़ती है। माँ का दरबार तो मैंने लगा दिया है, आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा घर का काम तो चल रहा है, दिन भी निकल आया है और मेरी मोपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब होने वाली है। तो ये काम तो होके फिर जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद थोड़ी सी पूजा की तैयारी की, माँ को स्थापित किया। उसके बाद देखिए अग्यारी के लिए उपले लेकर आती हूँ, जहाँ मैं दूध लेने जाती हूँ वहाँ मुझे मिल जाते हैं। तो ये 2 टुकड़े जो हैं उसके उपले के, उन्हें सिलगाने रख दिया है, क्योंकि इसमें एक तो माता रानी की अग्यारी होती है, दूसरी लांगुर बाबा की होती है। तो 2 अग्यारी मेरी सासू माँ करती हैं, मैंने उन्हें देखा है, तो इसी तरह से मैं भी करती हूँ। और देखिए माँ का दरबार लग चुका है। ये डेकोरेशन तो मैंने कल ही कर दी थी और माता रानी को स्थापित कर दिया है, जौ भी बो दिए हैं और ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया है। तो यहाँ की तो देखिए सभी पूजा हो चुकी है, अब बस अग्यारी करना है और पाठ करना है। तो वो भी आगे देखेंगे कि मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए कीजिए अभी दर्शन माता रानी के और भगवान जी के, इन सभी ने स्नान कर लिया है। जो भी मेरे पास प्रतिमाएं हैं भगवान की, उन सभी को स्नान हम डेली ही कराते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आज ही स्पेशल कराया हो, हम डेली कराते हैं। और माता रानी के दर्शन कीजिए, देखिए माता रानी स्थापित कर दी हैं मैंने, विराजमान हो गई हैं अपने दरबार में। और डेकोरेशन आप देखिए कैसी लगी ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये दरबार बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं सजाती हूँ। जो सामान मेरे पास होता है, जो उपलब्ध होता है, उसी से ही मैं माता रानी का जो दरबार है वो लगाती हूँ। और जो देखिए ठाकुर जो माता रानी ने वस्त्र पहने हुए हैं वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं, एक बार आपके साथ शेयर भी किया था। तो कलश भी स्थापित कर दिया है और
माता रानी भी विराजमान हो गई हैं। तो पूजा का मेरा आधा काम हो चुका है। अब उपले जो सिलग रहे हैं उससे करूँगी मैं आगे की पूजा। जो भी सामान अग्यारी के लिए चाहिए होता है वो सारा मैं ये जो माता रानी का दरबार लगाया है उसके नीचे मैं एक एरिया बना कर रखती हूँ, जहाँ पर मैं लकड़ी लगा देती हूँ, जिससे कि जो भी सामान अग्यारी के लिए पूजा के लिए चाहिए होता है वो सभी एक जगह इकट्ठा मिल जाए, बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस बॉक्स में रखती हूँ कपूर, लौंग वगैरह सब। तो उन्हीं सबको एक प्लेट में अलग निकाल कर रख देती हूँ, ताकि बार बार डब्बा खोल के और फिर बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब अग्यारी हम कर रहे होते हैं तो सब सामान हमें अपने सामने चाहिए होता है। तो देखिए कपूर भी निकाल के रख लिया है। ये है लौंग, और लौंग का जोड़ा जो है वो माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो लौंग का जोड़ा भी निकाल लिया है। और साथ में इसके साथ चाहिएगा गूगल। तो जो लौंग का जोड़ा होता है ना वो फूल वाली लौंग हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए। और जो गूगल होता है उसे वो भी माता रानी को अर्पित किया जाता है और लांगुर बाबा को भी अर्पित किया जाता है। तो वो भी एक इसी प्लेट में निकाल कर रख लूँगी, जितना मुझे चाहिए उतना। सामान जब एक जगह ही सब रखा रहता है ना तो ये होता है कि हम जब पूजा कर रहे हैं तो ज़्यादा भगदड़ नहीं मचती और बड़े आराम से हम पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जब सारा सामान हमें एक जगह पर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि पूजा भी बहुत अच्छे से होगी। अब जो अग्यारी के लिए हवन सामग्री चाहिए होती है वो सभी मैंने निकाल कर रख दी है। तो अब तैयारी करते हैं, चलिए हवन करने की, यानी कि अग्यारी करने की। हमारे यहाँ अग्यारी बोलते हैं, तो वही शब्द मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो देखिए, ये एक छोटा सा हवन होता है माता रानी के। 9 दिन तक ये चलता है। नवरात्र में 9 दिन तक इस तरह की ही पूजा डेली होती है। तो देखिए, जो हमने उपले जलाए थे, मतलब सिलगाए थे, उन पे पहले डालेंगे घी और बुलाएंगे माता रानी को और लांगुरा बाबा को। तो इनका आवाहन करते हैं और माता रानी को चलिए बुलाते हैं। हमारे यहाँ देखिए अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। तो माँ का आवाहन किया और लांगुर बाबा का आवाहन किया और अग्नि को मतलब प्रज्वलित किया। तो उसी पर जितना भी हमने हवन का सामान निकाला था वो सभी माता रानी को अर्पित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, फिर हम कपूर चढ़ाते हैं, गूगल चढ़ाते हैं और फिर बताशा चढ़ाते हैं। और इसी तरह ही जो हनुमान बाबा की जो मतलब लांगुर बाबा की जो अग्यारी है उस पर गूगल चढ़ाते हैं और कपूर चढ़ाते हैं और बताशा चढ़ाते हैं। लौंग का जोड़ा वहाँ नहीं चढ़ाते, क्योंकि हनुमान जी की पूजा तो देखिए मेन तो वैसे जो हमारे घर के पुरुष हैं वही करते हैं, लेकिन जो नवरात्र में लांगुर बाबा की पूजा होती है ना वो हम लेडीज़ ही करती हैं। तो इस तरह से देखिए हवन होता है और मंत्रोच्चारण के साथ जो सामग्री है वो खेई जाती है। और साथ में जो माता रानी मतलब अग्यारी पूरी होने के बाद जल का आचमन दिया जाता है और इस तरह से हवन जो होता है वो पूर्ण होता है। तो इस तरह से हम डेली नवरात्र में हवन करते हैं, मतलब माता रानी की अग्यारी करते हैं 9 दिन तक। गांव में तो ऐसा होता है कि ये ना जो ये हवन कुंड होता है इसे पूरे घर में घुमाया जाता है, यानी माता की जो अग्यारी है, जोत है, उसे पूरे में घुमाया जाता है। और उसके बाद पथवारी माँ का मंदिर होता है गांव के बाहर की तरफ, तो वहाँ ये जो अग्यारी है वहाँ चढ़ाई जाती हैं और वहाँ पूजा करके जब घर को महिलाएं आती हैं
और तब आगे की पूजा करनी हो, मतलब आगे की पूजा तो नहीं, पूजा तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हाँ कुछ खाना पीना हो तब वो कुछ ग्रहण करती हैं। और अब करूँगी दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा जो है मुझे कंठस्थ याद है, तो इसलिए मुझे उसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में पढ़ती हूँ, सप्तशती का पाठ करती हूँ और 108 माता रानी के नाम जप का जाप करती हूँ और फिर करती हूँ आरती। और आरती के बाद होती है पूजा कंप्लीट और फिर लगाती हूँ माता रानी को भोग और करती हूँ दंडवत प्रणाम, क्योंकि माता रानी के आगे देखिए नतमस्तक हम होंगे, यानी कि हम अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं माता रानी को। तो ये तो देखिए माता रानी के प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए हम ये सब करते हैं और जितना मुझसे हो सकता है, मुझसे मेरा बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। पूजा करने के बाद जो काम मेरे रह जाते हैं बस उन्हीं को कंप्लीट करती हूँ और इस तरह से रखती हूँ मैं नवरात्र के व्रत। और 9 दिन यही प्रक्रिया मेरी चलती है। इसी तरह से हवन पूजन होता है डेली और घर के काम तो देखिए चलते ही रहते हैं, वो भी साथ के साथ मैनेज करती रहती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से करती हूँ मैं नवरात्र की पहले दिन की तैयारी और पूजा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ना मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं ना आपके साथ और शेयर करने वाली हूँ कि 9 दिन तक मेरी पूजा के साथ साथ नवमी मैं कैसे मनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जो कि कुछ अलग है। लेकिन हाँ, आप अगर वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि दशमी के दिन वैसे तो नवरात्र के जो दिन होते हैं वो 9 दिन के होते हैं, लेकिन दशमी के दिन मैं क्या करती हूँ वो आपको चलेगा पता नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, रानी के व्रत शुरू हुए हैं आज से। आज का पहला नवरात्र है, तो सबसे पहले तो देखिए सभी को नववर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा हमेशा बनी रहे और हम सब पर भी बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। और जैसा सामर्थ्य होता है वैसी मैं पूजा करती हूँ माता रानी की, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करती। माता रानी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, सभी को स्वस्थ रखें, सभी को खुश रखें, इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।